हर हर महादेव। तो अगर आप भी इस श्रीखंड महादेव जी की यात्रा करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट्स कर रहे थे कि और मैसेज भी कर रहे थे कि भैया हमें भी श्रीखंड महादेव जी की यात्रा करनी है और कौन सा समय सबसे बेस्ट रहेगा और यात्रा हम कब करें और क्या क्या चीज़ें लेकर जाएं। तो इस पूरी वीडियो में वही चीज़ें क्लियर करूंगा कि श्रीखंड महादेव जी की यात्रा है वो कब शुरू होगी, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा वहां जाने का, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपने यात्रा के दौरान लेकर जानी है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमने फेस की थी। ये सारी बातें जो हैं वो आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। और यात्रा का क्या रूट मैप रहेगा, यात्रा कहाँ से शुरू होती है, वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है और कितना बजट रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव यात्रा के रिगार्डिंग जो भी वीडियोज़ है वो मैं लेकर आता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यात्रा जो है वो दो प्रकार की होती है, ऑफिशियल यात्रा और अनऑफिशियल यात्रा। अनऑफिशियल यात्रा जो है वो आप जून से स्टार्ट कर सकते हैं और ऑफिशियल यात्रा जो है वो जुलाई के लगभग पहले वीक में शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनऑफिशियल माध्यम की। तो अगर आप अनऑफिशियल यात्रा कर रहे हो तो आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप पहली बार ये यात्रा कर रहे हैं या फिर आपने इससे पहले कोई टफ यात्रा नहीं की है तो आप अनऑफिशियल यात्रा का जो टाइम है वो अवॉइड करें। तो आप अनऑफिशियल यात्रा मत कीजिए, क्योंकि उस समय जो है वो प्रशासन की तरफ से आपको कोई भी मदद नहीं मिलेगी और बहुत कम फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी। लेकिन इस यात्रा का प्लस पॉइंट ये होता है कि उस समय वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, कोई लैंडस्लाइड नहीं होती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा कम होती है। और अगर हम बात करें ऑफिशियल यात्रा की, ऑफिशियल यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और मेडिकल करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दो माध्यम है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन करवा रहे हैं तो आप श्रीखंड महादेव जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसका शुल्क जो है वो मात्र 250 रुपये रहेगा। और उस समय आपको जो है वो मेडिकल भी अपलोड करवाना पड़ेगा। मेडिकल करवाने के लिए आपको जो है ऑनलाइन मेडिकल फॉर्म डाउनलोड करके अपनी सिटी के किसी भी MBBS डॉक्टर से वहां पर स्टैंप लगाकर उसकी तस्वीर खींचकर आप उसे ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपको जो है सिंघाड़ चेक पॉइंट पर जाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और वहीं से आपका जो है ऑफलाइन मेडिकल भी हो जाएगा। लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि उस समय वहाँ पर काफ़ी रश होता है और आपका बहुत सा समय जो है वो वेस्ट होगा वहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने। अब हम बात करेंगे कि यहां तक पहुंचना कैसे है। तो श्रीखंड महादेव जी को जो यात्रा है वो शुरू होती है जांव विलेज से। तो अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले चंडीगढ़ आना होगा। चंडीगढ़ से बस लेकर आपको शिमला पहुंचना होगा। शिमला से बस चेंज कर आपको जो है रामपुर बुशहर पहुंचना होगा। वैसे शिमला से भी डायरेक्ट बस मिल जाती है रामपुर बुशहर के लिए, वहां से आपको रेकोंग PO की बस लेनी पड़ेगी जो आपको रामपुर बुशहर उतार देगी। रामपुर बुशहर से आपको टैक्सी या फिर बस अवेलेबल हो जाएगी जांव विलेज आने के लिए। जांव विलेज पहुंचने के बाद आपकी असली यात्रा शुरू होती है। तो अगर आप जांव विलेज टाइम पर पहुंच जाते हो, जैसे कि आप 2 बजे से पहले जांव विलेज पहुंच जाते हो, तो कोशिश करिए कि आप उसी टाइम आधा रास्ता जो है वो सिंघाड़ तक आप कवर कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑफिशियल यात्रा के टाइम जगह जगह पर जो है वो स्टेज की ऑप्शन मिल जाएगी और भंडारे की भी ऑप्शंस मिल जाती है। आप भंडारे वाली जगह पर भी निःशुल्क रह सकते हैं और अगर आप स्टेज में टेंट्स में रहना चाहते हैं तो वहाँ पर जगह जगह जो है और लोकल्स की तरफ से बहुत से स्टेज की ऑप्शन मिल जाती है। और अगर आप पहले दिन रेस्ट करना चाहते हैं, यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो जांव विलेज में भी आपको बहुत सारे गेस्ट हाउसेस मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप जो है वो रेस्ट कर सकते हैं, अगले दिन अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। हमने जो किया था, हम पहले दिन जो है वो 2 बजे से पहले जांव विलेज पहुंच गए थे। वहां से हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी सिंघाड़ तक। सिंघाड़ से थोड़ा सा आगे जाकर हमने टेंट ले लिया था, वहीं पर हमने नाइट स्टे किया था। जांव विलेज से लेकर सिंघाड़ तक आपको बहुत सारे निःशुल्क भंडारे भी मिल जाएंगे, वहां पर आप निःशुल्क भोजन भी कर सकते हैं, वहीं पर आप जो है नाइट स्टे भी कर सकते हैं। तो हमने जो है वो सिंघाड़ में जाकर नाइट स्टे किया था, वहाँ पर टेंट लिया था, जिसका मात्र चार्ज जो है वो आपको पड़ता है 300 रुपये, जिसमें इंक्लूडेड डिनर भी होता है। नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन अर्ली मॉर्निंग अपनी यात्रा शुरू कीजिए और सुबह आप जो है वो थाचड़ू के बाद काली टॉप के बाद भीमताल के बाद कुंछा।
कोशिश कीजिए कि आप अगले दिन जो है वो कुंछा तक पूरा कवर कर लीजिए। इस बीच में आपको जगह जगह नाइट स्टे के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप कहीं पर भी रुक सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिशियल यात्रा करने का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि आपको जगह जगह जो है वो स्टेज की ऑप्शन मिल जाती है। थाचड़ू से कुंछा के बीच में आपको जो है वो लगभग 2 भंडारे मिलेंगे, वहाँ पर आप रेस्ट करके आराम से खाना पीना खा के अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कुंछा में नाइट स्टे करने के बाद कुंछा का जो टेंट का प्राइस रहता है वो एज़ कम्पेयर टू थाचड़ू और सिंघार थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है। आपको वहाँ पर 450 पर पर्सन पड़ेगा, इंक्लूडेड इसमें डिनर भी होता है। फिर नेक्स्ट डे कुंछा से अर्ली मॉर्निंग अपनी यात्रा शुरू कीजिए भीमद्वार या फिर पार्वती बाग के लिए। तो वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करके आप भीमद्वार या फिर पार्वती बाग दोनों कहीं पर भी स्टे कर सकते हैं। अगर तो आप पार्वती बाग जा सकते हैं तो पार्वती बाग में स्टे कर लीजिए, अगर तो आप भीमद्वार तक ही जा सकते हैं तो आप भीमद्वार में भी स्टे कर सकते हैं। पार्वती बाग में स्टेज की ऑप्शंस थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेरेटिव टू भीमद्वार। तो भीमद्वार जो है वो आप लगभग दोपहर के 2-2:30 बजे तक पहुंच जाओगे। वहाँ पर जो टेंट की जो प्राइस है वो है लगभग 500 रुपये पर पर्सन, इंक्लूडेड डिनर भी रहता है उसमें। तो फिर वहाँ पर आप पहुँचने के बाद थोड़ी सी रेस्ट कीजिए। तो फिर अगले दिन आधी रात को लगभग 1:30 बजे के करीब जो है वो अपनी यात्रा शुरू कीजिए कैलाश के लिए। नोट करिए कि आपको जो है रात को 1:30 बजे निकलना पड़ेगा कैलाश दर्शन के लिए। अपनी यात्रा जो है वो भीमद्वार से रात के 1:30 बजे शुरू कीजिए। पार्वती बाग क्रॉस करके नैन सरोवर क्रॉस करके आप पहुंच जाओगे श्रीखंड महादेव जी कैलाश के पास। तो आपको कैलाश जी के दर्शन करते करते आपको सुबह हो जाएगी। और ऑफिशियल यात्रा के टाइम जो है नैन सरोवर से लेकर आपको श्रीखंड कैलाश तक आपको रोप्स की ऑप्शंस अवेलेबल होती है। वहाँ पर प्रशासन ने रस्सियाँ लगाई होती हैं, आप उसकी सहायता से जो है वो कैलाश तक पहुँच सकते हैं। तो श्रीखंड महादेव जी के दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाइए भीमद्वार नाइट स्टे करके अगले दिन आप अर्ली मॉर्निंग अपनी यात्रा शुरू करिए नीचे की ओर और सीधा पहले दिन ही आप एक ही दिन में आप पहुंच जाओगे जाम विलेज पहुंचने के बाद आप वहां पर गेस्ट हाउस में अगर आप स्टे करना चाहते हैं स्टे करके अगले दिन जो है वह सुबह बस लेकर आप वापस जा सकते हैं अपने घर की ओर। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो आपको साथ लेकर जानी चाहिए। सबसे पहले जो है आप 4-5 जो है वो सॉक्स के पेयर्स लेकर जाइए और 2 बैग्स जो हैं वो ज़रूर लेकर जाना। एक बड़ा बैग जिसमें आपके कपड़े होंगे और एक छोटा बैग। तो बेशक आप यहाँ से आप छोटा बैग जो है वो खाली लेकर जाना, क्योंकि वो आपको जब आप कैलाश दर्शन के लिए जाएंगे वो छोटा बैग आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि बड़ा बैग जो है वो आप अपना भीमद्वार में टेंट में रख सकते हैं। उसके बाद अपना छोटा बैग साथ लेकर जा सकते हैं। उसमें आप पानी की बोतल्स जो हैं वो मैंडेटरी है ज़रूर लेकर जाना और साथ में थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए साथ में ज़रूर लेकर जाना। क्योंकि नैन सरोवर के बाद जब आप श्रीखंड कैलाश की ओर जाएंगे उस बीच में आपको पानी की फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, कहीं पर भी पानी नहीं मिलेगा और खाने पीने के लिए भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। और उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है खाने पीने की और पानी की। और उसके बाद एक गर्म जैकेट लेकर जाना और एक ग्लव्स लेकर जाना और साथ में एक गर्म टोपी ज़रूर लेकर जाना। क्योंकि जब आप रात को निकलेंगे कैलाश दर्शन के लिए तब आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टॉर्च को साथ में ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि जब आप रात को यात्रा करने जाओगे तो आपको टॉर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको देता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टिप। तो जब आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान अपना जो मोबाइल है वो फ्लाइट मोड पर रखना और साथ ही साथ उसे कुछ ऐसी गर्म जगह पर रखना जिसकी वजह से उसकी बैटरी जो है वो लो मत हो। क्योंकि अगर आप उसे ओपन में रखेंगे या फिर फ्लाइट मोड नहीं लगाएंगे तो उसकी बैटरी जो है वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही पार्वती बाग से अपनी पानी की बोतल्स भर लेना, क्योंकि उसके बाद आपको कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। अगर फिर भी पार्वती बाग से नैन सरोवर के बीच में आपको पानी कहीं मिल भी जाता है तो आपको नैन सरोवर के बाद जब आप कैलाश दर्शन के लिए जाएंगे तब आपको बिल्कुल भी पानी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एक और बात, सनग्लासेस और ड्राई फिट टी शर्ट्स ये साथ में ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि जब आप कैलाश दर्शन के लिए जाएंगे और अगर वहाँ पर सूरज निकला हुआ और जब वो सूरज सीधा डायरेक्ट बर्फ़ से रिफ्लेक्ट होगा और आपकी आइज़ में इतना ज़्यादा चुभेगा आपकी आइज़ ख़राब होने का भी डर रह सकता है। इसलिए आप जो है सनग्लासेस साथ में ज़रूर लेकर जाना और ड्राई फिट टी शर्ट भी साथ में ज़रूर लेकर जाना।
तो बस ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें। अगर इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपके माइंड में हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं उन सब कमेंट्स का आंसर ज़रूर दूंगा। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर हर महादेव।